दोस्तों, आचार्य चाणक्य के सिद्धांत आज भी व्यक्ति को सही गलत का अंतर करने की शिक्षा देते हैं। कलयुग में कौन अपना है, कौन पराया, किस पर भरोसा करें, कौन पीठ के पीछे वार कर सकता है, अगर व्यक्ति को इसकी जानकारी हो तो वह धोखा खाने से बच सकता है। इन सभी पहलुओं पर चाणक्य ने बखूबी अपनी नीतियां बताई है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि एक सज्जन व्यक्ति की पहचान क्या होती है। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरः सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलय शपी न साधवाः। अर्थात प्रलय के समय अनुभवी और नैतिकतापूर्ण लोगों की सीमाएं भी भंग हो जाती है। वे भी प्रलय के प्रभाव का सामना करने में समर्थ नहीं होते हैं। प्रलय का समय सब कुछ समर्पित लोगों को भी अपने प्रभाव में ले लेता है। दोस्तों, सच्चाई और नैतिकता के पथ पर चलना हमें संघर्षों और परिवर्तनों के दौरान भी निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है। इसीलिए हमें अपनी मान्यताओं और मूल्यों के प्रति सदैव समर्पित होकर प्रलय के समय भी नीति शास्त्र के मार्गदर्शन को अपनाकर उच्चतम आदर्शों की प्रतिष्ठा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार सज्जन व्यक्ति की सबसे बड़ी खूबी है उसका धैर्य। इस नीति के जरिए चाणक्य कहते हैं, समुद्र भी प्रलय आने पर अपनी मर्यादा बांध देता है और किनारों को तोड़ता हुआ तबाही मचा देता है। जल थल एक हो जाते हैं, लेकिन सज्जन व्यक्ति बड़े से बड़े संकट और विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते और मर्यादा बनाए रखते हैं। धैर्य ही व्यक्ति को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाता है। मनुष्य को सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, दृढ़ निश्चय और धैर्यवान बनने की जरूरत होती है। दोस्तों, सज्जन वही है जो किसी भी बुरे हालातों में गंभीरता को न त्यागे। सज्जनता की पहचान व्यक्ति के आचरण और व्यवहार से पता की जा सकती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करता, वह सज्जनता की श्रेणी में पहले पायदान पर होता है। सज्जन व्यक्ति कभी अपने मुंह से अपने गुणों का बखान नहीं करता है। उसके कर्म और अच्छा बर्ताव ही उसे सम्माननीय बनाता है। दोस्तों, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन चाणक्य के अनुसार एक सज्जन व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ रिश्तों का मोल समझता है और निस्वार्थ भावना से उन्हें एक धागे में बांधे रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है। जो हर रिश्ते को पूरे दिल से निभाता है, उनमें भेदभाव नहीं रखता, वैसे लोग हर जगह पूजे जाते हैं। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बचपन में अब्राहम लिंकन के घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, इसीलिए उसे सुधारने के लिए वह चाय पत्ती की एक दुकान में नौकरी करने लगे। उनके हिसाब में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती थी, इसलिए दुकान का मालिक उस पर काफी विश्वास करता था। एक बार शाम को दुकान पर ग्राहकों की काफी भीड़ लगी हुई थी। ग्राहकों की मांग के अनुसार लिंकन उन्हें चाय पत्ती तोल कर दे रहे थे। ग्राहकों में से एक महिला को 250 ग्राम चाय पत्ती की जरूरत थी। वह लिंकन से बार बार इसके लिए आग्रह किए जा रही थी। अतः लिंकन ने जल्दी से चाय पत्ती तोलकर उन्हें दे दी। घर जाने की जल्दी में महिला ने भी तराजू की ओर ध्यान नहीं दिया। वह चाय पत्ती की सही कीमत देकर अपने घर चली गई। जब रात हुई तो रोज की तरह लिंकन दिन भर के काम का हिसाब करने बैठे। हिसाब में 150 ग्राम चाय पत्ती के पैसे अतिरिक्त हो रहे थे। उन्होंने दिमाग पर जोर दिया तो याद आया कि 250 ग्राम चाय पत्ती की मांग करने वाली महिला से भूलवश पूरे पैसे लेकर उन्होंने उसे 100 ग्राम चाय पत्ती ही दी थी। इस तरह की गड़बड़ लिंकन से पहले कभी नहीं हुई थी।
पहले तो वो घबरा गए, लेकिन दूसरे ही पल उनके दिमाग में यह विचार आया कि यदि कल वह महिला दुकान पर आई तो मैं ही याद रखकर उसे बाकी की 150 ग्राम चाय पत्ती दे दूंगा। लेकिन फिर उनके मन में यह भी विचार आया कि यदि वह कल भी दुकान पर न आई तो क्या होगा? यह तो मेरी ही गलती से हुआ है ना। उस महिला ने तो मुझ पर विश्वास किया था, इसीलिए उसने वचन पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि गलती मेरी है, अतः उसके हक की चाय पत्ती मुझे ही उसके घर पहुंचानी होगी। इस बात को लेकर लिंकन मन ही मन परेशान हो गए। अच्छी बात यह थी कि उन्हें उस महिला के घर का पता मालूम था। उन्होंने उसी समय उस महिला के घर जाकर उसके हक की 150 ग्राम चाय पत्ती देने का निश्चय किया। रात हो गई थी और महिला का घर बाजार से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। इसके बावजूद लिंकन ने अपना निश्चय नहीं बदला। एक हाथ में 150 ग्राम चाय पत्ती और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर वे पैदल ही महिला के घर चले गए। महिला के घर पहुंचकर लिंकन ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, कृपया अपना दरवाजा खोलिए, मैं चाय पत्ती वाला हूं। जानी पहचानी सी आवाज सुनकर महिला ने दरवाजा खोला। झट से चाय पत्ती का थैला आगे बढ़ाते हुए लिंकन ने कहा, माफ कीजिए, मैंने भूलवश चाय पत्ती के पूरे पैसे लेकर आपको कम चाय पत्ती दी थी। ये रही आपकी बाकी की चाय पत्ती। यह सुनकर महिला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लिंकन की ईमानदारी को देखकर महिला बहुत प्रभावित हुई। महिला ने उन्हें शाबाशी देकर कहा, बेटा, आगे चलकर तुम जरूर एक महान आदमी बनोगे। उस महिला की सच्ची शुभकामना रंग लाई। वही बालक लिंकन बड़े होकर अमेरिका के एक लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बने। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।